पूरी रात उसके साथ बैठकर हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर जब वो चुपके से कंबल को खींचता था तो सच कहूँ तो मैं तो डर ही जाती थी और फिर उसे तकिए से खूब मारती थी। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी अंकित और लवीना की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना तो आप इसी चैनल पर इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सुन सकते हैं। यहाँ हम अंकित और लवीना के बीच होने वाली बात तक पहुँच गए हैं। इससे आगे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें लवीना कहती हैं कि अंकित, तुम मुझे बहुत पसंद हो। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ मेरी पहली मुलाकात वहाँ वो क्लब में हुई, उसी दिन से तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तुम्हारी सच्चाई और दिल का साफ़ होना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम में हर लड़की चाहती है कि वो जिस किसी भी लड़के के साथ रहे वो लड़का दिल का साफ़ हो और सच्चाई से इस रिश्ते को निभाए। अंकित, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो जो मेरा और खुद का बहुत ख्याल रखोगे और हमारे बीच कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आजकल सभी रिश्तों में होती है। अंकित, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम थोड़ा टाइम ले सकते हो सोचने का, फिर मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। अंकित ने कहा कि लवीना, मैं जानता हूँ तुम एक समझदार लड़की हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो भी कुछ हो तुम मुझे वो सब कुछ बताना। तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता सच्चाई और विश्वास पे चले। अंकित के मुंह से ऐसा सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुई। मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने उसी वक्त अंकित को गले लगा लिया और फिर हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा चला कि हम दोनों के सिवा कभी किसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। वो मेरी हर फीलिंग समझता था और मैं उसकी। मुझे मैगी खाना बहुत पसंद था तो वो अक्सर अपने हाथ की मैगी ही बनाकर मुझे खिलाता था। वो बहुत अच्छा कुक भी था। मुझे बाहर होटल से ज़्यादा उसके हाथ का खाना पसंद आया। उसके हाथ का बटर पनीर मसाला तो इतना टेस्टी था कि शायद वो स्वाद किसी होटल का भी ना हो। वो कुछ भी बनाता इतने मन से बनाता कि उसकी बनाई हुई चीज़ टेस्टी ही लगती। हम दोनों उसके ही फ्लैट पे पूरी पूरी रात वेब सीरीज़ देखते रहते और फिर पूरा दिन सोते रहते। पता ही नहीं चला कि कब दिन है और कब रात। उसने अपना फ्लैट भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद हैं और उसे चिप्स, तो कई बार तो हम पॉपकॉर्न और चिप्स की खातिर ही लड़ पड़ते थे। पूरी रात उसके साथ बैठकर हॉरर मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर जब वो चुपके से कंबल को खींचता था ना, सच कहूँ मैं तो डर ही जाती थी और फिर उसे तकिए से खूब मारती थी और उससे 100 बार सॉरी बुलवा लेती। वो दिन कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। वो अपनी जगह सही था, मगर मेरी कुछ आदतों को मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी, जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं वो सब कर लिया करती। वैसे एक दो बार उसने मुझे नोटिस भी किया तो उसने मुझे समझाया भी। उसने बहुत कोशिश की कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूं और एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करूं। पर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि अगर अंकित मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए देख भी लेगा तो वो सिर्फ मुझे समझाएगा ही और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए। अब तो मैं अपनी इन आदतों की वजह से उससे झूठ भी बोलने लगी थी। मैं जानती थी कि वो मेरी बात मान लेता है, तो मैं उसे झूठ बोलकर कभी क्लब तो कभी नाइट पार्टीज़ में चली जाया करती। वहाँ मैं अपने वो सारे शौक़ पूरे करती जो शायद मैं अंकित के साथ नहीं कर सकती थी। मैं कभी उसे अपनी फ्रेंड्स के पास बोलकर चली जाती, तो कभी स्टडी का बहाना बनाकर चली जाती, तो कभी मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब है ये कहकर चली जाती। और इस तरह मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर रही थी। कुछ क्लब्स में मेरे नए फ्रेंड्स भी बन गए, जिनके साथ मैं पूरी पूरी रात बैठी रहती और अपने सारे शौक़ पूरे करती। एक दिन की बात है, मुझे क्लब जाना था तो मैंने अंकित से कहा कि वंदना की तबीयत ख़राब है तो मैं आज उसके साथ रहूँगी, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। ये कहकर मैं अंकित के पास से चली गई।
और मैंने वंदना से भी कह दिया कि अगर अंकित तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हारे ही पास हूँ। उसी रात जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। उस रात वंदना के बॉयफ्रेंड ऋषि की बाइक से एक्सीडेंट हो गया और उसके थोड़ा ज़्यादा चोट आ गई। जहां उसका एक्सीडेंट हुआ वहां से किसी इंसान ने ऋषि के फ़ोन से अंकित को फ़ोन लगाया। अंकित तुरंत ही ऋषि के पास आया। जब तक वहां खड़े लोगों ने ऋषि को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था, फिर अंकित और वंदना भी डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंच गए। वहां वंदना को अकेले देखकर अंकित ने कहा कि वंदना, लवीना कहाँ है? वो तो तुम्हारे ही साथ थी ना, और तुम्हारी भी तबीयत खराब थी, तो तुम यहाँ कैसे? वंदना कोई जवाब नहीं दे पाई। वो अंकित से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी और ऋषि का हालचाल पूछने में लगी हुई थी। उसके पैर में चोट आई थी, बट वैसे वो ठीक था। फिर अंकित ने वंदना से दोबारा पूछा कि वंदना, क्या बात है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वंदना ने कहा कि अंकित, ऐसी कोई बात नहीं है, लवीना पीजी में ही है। फिर अंकित ने पता करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ मुझे कई बार कॉल्स लगाए, पर मैं तो फुल डीजे नाइट एंजॉय कर रही थी। वहाँ इतना शोर था कि मैंने अपने फ़ोन की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं अपनी ड्रिंक लेकर फुल मस्ती कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये हरकत मेरी लाइफ में सब कुछ बदल कर रख देगी। फिर अंकित ने वंदना को फोर्स किया और पूछा कि वंदना, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे पीजी जाऊंगा। ये सुनकर वंदना थोड़ी घबरा गई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वंदना ने उस क्लब का एड्रेस भी दे दिया जहां मैं जाया करती थी। थोड़ी ही देर में अंकित वहां पहुंच गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सच कहूं तो अंकित मुझे कुछ इस तरह देखेगा ये मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं वन पीस ड्रेस में थी। मेरे एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट थी और मेरे बाल खुले हुए थे और वहाँ डीजे पे मैं कुछ लड़के और लड़कियों के साथ डांस कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे इस हालत में देखकर अंकित को कितना बुरा फील हुआ होगा। उसे देखते ही मेरा सारा नशा उतर गया और मैं हड़बड़ाते हुए बोली कि अंकित, तुम यहाँ कैसे? तो उसने बोला कि लवीना, झूठ की भी एक लिमिट होती है और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सच सामने आ ही जाता है। और शायद मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी महसूस नहीं हुई। तुम कहती तो मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करने यहाँ आ जाता। सच कहूँ तो उसके इतना कहने पर ही मुझे इतनी शर्म महसूस हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की हो। मैंने अंकित का हाथ पकड़ा और उसे क्लब से बाहर ले आई। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत बार सॉरी कहा, उसके हाथ जोड़े, मगर मैं जानती थी कि अंकित अब दोबारा कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं जानती थी कि मैं कितना भी मना लूं, मगर उसने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है और आज मैंने उसे तोड़ ही दिया। वो इतना अच्छा इंसान है कि क्लब से बाहर आने के बाद भी वो चुप ही रहा और बिना कुछ बोले मुझे देखता रहा। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने उसे कई बार कहा कि अंकित, प्लीज़ तुम मुझे डांटो या थप्पड़ मारो, मगर मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो अंकित, प्लीज़ अंकित, कुछ तो बोलो। मगर मेरा कहना सब कुछ वेस्ट था। वो कुछ नहीं बोला। उसके बोलने से ज़्यादा मुझे उसकी खामोशी मार रही थी। मैं सहन नहीं कर पा रही थी। खुद से ही मुझे हेट हो रही थी। लगभग आधे घंटे तक मैं उसके सामने रोती रही और माफ़ी मांगती रही, मगर उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो जाने लगा और जाने से पहले उसने कहा कि लवीना, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करती हो या मुझे थोड़ा भी मानती हो तो प्लीज़ आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना और ना ही मुझसे मिलना और ना ही मुझे कोई कॉल या मैसेजेस करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुमसे इतना दूर चला जाऊँ कि फिर कभी मुझे तुम और तुम्हारी परछाई तक दिखाई ना दे, क्योंकि आज तक मैं तुमसे जितना प्यार करता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं अब तुमसे नफ़रत करने लगा हूँ।
सो प्लीज़ लवीना, आज के बाद तुम्हारा और मेरा दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मैं वहीं खड़ी होकर रोती रही। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुका। मैं जानती थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और शायद मुझे उसकी यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखती रहती हूँ, मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसे कोई मैसेज भेजने की। तो फ्रेंड्स, अब आप ही बताइए कि अंकित ने जो किया क्या वो सही था या उसे लवीना को माफ़ कर देना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बेहतरीन स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं पर पूरी करते हैं। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय।